हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने काव्य खंड का पाठ एक फूल की चाह, इसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जीवन परिचय हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचित कविता की पंक्तियाँ पढ़ेंगे तथा इसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं को करुण रुदन दुर्रात नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। इन पंक्तियों को अर्थ को पढ़ने से पहले हम इसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। उद्वेलित का अर्थ होता है भाव विलह। अश्रु राशियों का अर्थ होता है आंसुओं की झड़ी। महामारी का अर्थ होता है बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी। प्रचंड का अर्थ है तीव्र। क्षीण का अर्थ है दबी आवाज। मृत वत्सा का अर्थ है जिस माँ की संतान मर गई हो। रुदन का अर्थ है रोना। दुर्रात का अर्थ है हृदय विदारक, जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो। नितांत का अर्थ होता है बिल्कुल अलग। क्रश का अर्थ होता है पतला या कमजोर। रव का अर्थ होता है शोर। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक महाभयंकर और प्रचंड बीमारी के बारे में बताया है। कवि कहता है कि उस समय चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी महामारी फैली हुई थी, ऐसी बीमारी जिसका इलाज होना मुश्किल था और वह बहुत ही बड़े स्तर पर चारों तरफ फैल रही थी। उस बीमारी की वजह से लोगों के हृदय चिताओं के समान जल रहे थे। उस बीमारी के चपेट में जो भी लोग आए थे, उनके दुख और दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके जो कभी न रुकने वाले भाव विलय होने वाले आंसुओं की झड़ियाँ लगी हुई थी और उनके कंठ क्षीण हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज़ ही चली गई हो। बहुत ही दबे स्वरों में वह रोए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिन माँ के बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वो माँ करुण रुदन करती हैं, उन रुदन को, उन करुण स्वरों को अगर कोई दबाना भी चाहे तो भी उनको दबा नहीं सकता। चाहे उनके शरीर कमज़ोर हो गए थे, परंतु उनकी आवाज़ चारों तरफ फैल रही थी और अशांति फैला रही थी। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। लेखक कहता है कि मैं अपनी बेटी सुखिया को हमेशा रोकता था कि तू बाहर खेलने मत जा, फिर भी वह मानती नहीं थी और उसका खेलना कभी रुकता नहीं था। वह बहुत ही चंचल और तीव्र स्वभाव की थी। उसका खेलना कभी नहीं रुकता था, पल भर भी एक जगह वह ठहरती नहीं थी। इस वजह से मेरा हृदय कांप उठता था, हमें घबरा जाता था कि कहीं मेरी बच्ची बाहर जाएगी और उसे बाहर की ये जो प्रचंड बीमारी है, बाहर के जो लोग हैं, वो उसे निगल ना जाए, उसे निहार कर उस पर नज़र ना लगा दे। इसलिए दुनिया की नज़रों से, दुनिया की बीमारियों से मैं किसी भी तरीके से अपनी बच्ची को बचा कर रखूं और उसे किसी की नज़र नहीं लगने दूं। आगे है, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया ने तन्नु को ताप तृप्त मैंने पाया। ज्वर में विहर हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर मुझको। देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब वह तनु का अर्थ होता है शरीर, है ना, और ताप तृप्त का अर्थ होता है ज्वर से पीड़ित। शिथिल का अर्थ होता है कमजोर। इस पंक्तियों में कवि कहता है कि सुखिया को जब उसके पिता ने एक दिन, जो उनके अंदर मन में जो हमेशा डर बैठा गया था कि कहीं मेरी बेटी को बाहर जाएगी, दुनिया की नज़र ना लग जाए, प्रचंड बीमारी की चपेट में वो ना आ जाए, इस वजह से उसे हमेशा बाहर जाने के लिए रोकते थे, परंतु वो नहीं मानती थी
और यही डर उनके दिमाग में हमेशा बैठा हुआ था, दिल के अंदर घर कर लिया था कि कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। और आज वही हुआ, जिसका डर था वही सामने आ गया। एक दिन सुखिया बहुत ही ज्वर में तप रही थी, मतलब बुखार में तप रही थी। उसका शरीर पूरा लाल हो चुका था। वह बुखार से बिलख रही थी और कह रही थी, न जाने मुझे किस चीज़ का डर है। अब वो बोल रही है कि मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज़ से डरी हुई हूँ, परंतु मुझे देवी माँ के चरणों का एक फूल लाकर प्रसाद के रूप में दे दो। उसने इतनी तपते हुए ज्वर में भी अपने पापा से, अपने पिता से एक ही बात बोली है, किस चीज़ का डर है मुझे नहीं पता, परंतु मुझे माँ का प्रसाद का एक फूल ला दो, जिससे मैं ठीक हो जाऊंगी, जिससे मैं अच्छी हो जाऊंगी। इससे आगे की पंक्तियाँ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।